हे लो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं द्वितीय परीक्षा का जो रिजल्ट है 2026 कब आएगा, ऑफिशियल अपडेट जो आ चुकी है विद्यार्थियों। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट है कब आने वाला है आपका, और आपका द्वितीय परीक्षा का रिजल्ट कैसे तैयार होगा। इस वीडियो में वो भी अपडेट हम जानने वाले हैं। आपके अंक कैसे जुड़ेंगे, प्रथम परीक्षा का जो अंक है वो कैसे उठाकर द्वितीय परीक्षा में रखे जाएंगे, और जो आपके जो प्रैक्टिकल के अंक वो किस टाइप से आपको मिलने वाले हैं, जो प्रथम परीक्षा में आए थे वही द्वितीय परीक्षा में कन्वर्ट होने वाले, कैसे होने वाले, पूरी अपडेट इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हो, चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करवाई जाती है। चलिए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं द्वितीय परीक्षा रिजल्ट 2026 कब आ रहा है। ऑफिशियल अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। विद्यार्थी जैसे कि आपको पता है आपकी एग्जाम आई होप खत्म हो चुकी है, तो यूं मान के चलिए आपकी जो कॉपियों की चेकिंग है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी चेकिंग। ठीक है, कॉपी की जो चेकिंग है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कॉपियों की जो चेकिंग है आपकी स्टार्ट हो चुकी है। यूं मान के चलिए 20% आपकी कॉपियां चेक हो चुकी है, 80% और मूल्यांकन आपका बचा हुआ है। तो रिजल्ट की हम बात करें तो किस तारीख को आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो देखिए अभी एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल डेट निकल कर आ रही है विद्यार्थियों, 15 जून तक आपका जो रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। अब यूं मान के चलिए 15 जून में आपको डेट बता रहा हूं। अब इसमें 2 दिन माइनस प्लस करके चलेंगे, अब 2 दिन पहले भी आ सकता है या 2 दिन बाद भी आ सकता है। यूं मान के चलिए 13-14 जून को भी आ सकता है, 16-17 जून को भी आ सकता है। तो रिजल्ट की जो ऑफिशियल डेट है 15 जून के आसपास बताई जा रही है कि जो आपका रिजल्ट है, क्योंकि जो कक्षा 12वीं के विद्यार्थी उनको कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, तो इस वजह से जो है आपका रिजल्ट है तैयार किया जाएगा बहुत जल्द। जो है आपको 15 जून के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे कि अंक कैसे जुड़ेंगे। तो हम बात करते हैं प्रथम परीक्षा। मान लो थोड़ा सा हम प्रथम परीक्षा का एनालाइज करेंगे, 10वीं 12वीं दोनों की हम बात कर रहे हैं। प्रथम परीक्षा, मान लीजिए आपको प्रैक्टिकली तौर पे मैं आपको बता दूं हिंदी के बारे में। हिंदी एक विषय हम ले लेते हैं हिंदी। प्रथम परीक्षा में आपको मान लीजिए 40 नंबर आए, ठीक है। और मान लो कोई द्वितीय परीक्षा में बैठा है विद्यार्थी। अब हम बात करते हैं द्वितीय परीक्षा की। द्वितीय परीक्षा, ठीक है, अगर आपने हिंदी का पेपर दिया है द्वितीय परीक्षा में, ठीक है, द्वितीय परीक्षा में भी हिंदी का पेपर दिया कि पहले में हम अच्छे नंबर नहीं थे, हम स्कोर करें, तो द्वितीय परीक्षा मान लीजिए आपका है 50 नंबर, तो ये 50 नंबर आपके जुड़ जाएंगे, ये माइनस कर देंगे, ये नहीं जुड़ेंगे अब आपके। अब यूं मान के चलिए हम गणित का उदाहरण ले लेते हैं, 10वीं 12वीं दोनों का उदाहरण ले रहे हैं। गणित की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके गणित में कोई विद्यार्थी फेल हो चुका है कि 20 नंबर आए, प्रथम परीक्षा में 20 नंबर आए, है ना, 10वीं 12वीं दोनों की बात कर रहे हैं। प्रथम परीक्षा में कितना है आपके 20, और द्वितीय परीक्षा में कितना है सर, द्वितीय परीक्षा में आए 40 नंबर, तो ये 40 आपके जुड़ जाएंगे, इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो 10वीं का रिजल्ट है बेस्ट ऑफ 5 से तैयार होगा, क्योंकि प्रथम परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू थी, तो द्वितीय परीक्षा में जो है आपका बेस्ट ऑफ 5 से रिजल्ट तैयार होने वाला है, ठीक है। मान लीजिए कोई 10वीं की हम बात करें कि हमने 2 विषय की परीक्षा दी सर, समझना ध्यान से, सर हमने 2 विषय की परीक्षा दी और 4 विषय में हम पहले से पास थे। 6 विषय का पेपर होता है 10वीं में ना, हमने 2 विषय की परीक्षा दी और 4 विषय में हम पहले से पास थे। सर अगर हम एक विषय में द्वितीय परीक्षा में पास हो जाते हैं तो पास माने जाएंगे क्या? बिल्कुल आप पास माने जाओगे विद्यार्थियों, आप पास रहोगे। 2 विषय की आप परीक्षा दे रहे हो, एक विषय में भी आप क्वालिफाई हो गए तो आप पास माने जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अंक इस टाइप से आपके जुड़ने वाले हैं। मान लीजिए हम 12वीं की बात करें, 5 विषय होते हैं कि सर हम 3 में पहले पास थे, क्या थे, 3 में हम पहले पास थे, 2 विषय की हमने एग्जाम दी, ठीक है, और एक विषय में हम पास हो जाते हैं, एक विषय में पास होते हैं, एक में क्या हो जाते हैं, फेल, तो विद्यार्थी आप फेल माने जाओगे। 12वीं की बात कर रहा हूं, तो आप फेल माने जाओगे। दोनों में आपको पास, इसमें बेस्ट ऑफ 5 नहीं है आपकी, दोनों पास आपको होना पड़ेगा। लेकिन अगर एक विषय में 12वीं के विद्यार्थी फेल होते हैं तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, रुक जाना नहीं का ऑप्शन और है अपने पास, रुक जाना नहीं में आप बैठ सकते हो। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों क्लास के विद्यार्थी रुक जाना नहीं में आप बैठ सकते हो। रुक जाना नहीं का ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अच्छा सा, आपको किस टाइप से फॉर्म फिल करना है, किस टाइप से
कब आपकी एग्जाम हो रही है, उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लेकर आ जाऊंगा विद्यार्थियों। आई होप आपको समझ में आया होगा। 15 जून तक जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब हम बात करें प्रैक्टिकल के नंबर की। तो प्रैक्टिकल में प्रथम परीक्षा जो आपने दी थी उसमें जितने प्रैक्टिकल आपके मिल, जैसे मान लो कि आपको है विज्ञान की हम बात करें 10वीं में, विज्ञान में आपके 20 नंबर दिए थे प्रैक्टिकल में, तो 20 ही द्वितीय परीक्षा में जुड़ कर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 12वीं की हम, ये 10वीं की हम बात कर रहे हैं। 12वीं की अगर हम बात करें, मान लीजिए फिजिक्स जो है आपके मान लीजिए 19 नंबर दिए, तो 19 के 19 ही आपको जुड़ के आ जाएंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तो इस टाइप से प्रैक्टिकल में कोई दो दिक्कत वाली बात नहीं है। जो प्रथम परीक्षा में आए थे वही द्वितीय परीक्षा में आपके जो है प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने पास फेल का भी आपको डाटा बता दिया, किस टाइप से आप फेल पास हो सकते हैं। 10वीं में तो बेस्ट ऑफ 5 रहेगी। मान लीजिए कोई 10वीं में 3 विषय में फेल हुआ था, तो 2 विषय में आपको पास होना पड़ेगा, 5 विषय में आपको पास होना पड़ेगा। जब भी पास माने जाओगे, 12वीं में 5 विषयों में आपको पास होना पड़ेगा, तब आप पास माने जाओगे विद्यार्थियों। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा विद्यार्थियों, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।